नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो देखिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है और एकदम धूप हल्की, यानी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। घर का जो है अंदर का काम था, गाय वगैरह का, वो मैंने निपटा के सबसे पहले पहुँच गई हूँ झाड़ू उठाकर रोड में। यानी मेरे घर के सामने जो रास्ता है उधर बहुत सारे पत्ते हो गए हैं और धूल भी बहुत ज़्यादा थी। तो चलो ये पत्तों को इकट्ठे करके यहाँ इनको एक इकट्ठा करके लगा देंगे आग, क्योंकि ये पत्ते इकट्ठे करके रखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद जब दोपहर टाइम हवा चलेगी तो फिर पत्ते बिखर जाएंगे। तो हम लोग का रोज़ का यही काम है, हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं, ढेर सारे पत्ते इकट्ठे करते हैं और उसमें हम लोग रोज़ लगा देते हैं आग। उसके बाद भी उतने ही पत्ते गिरते हैं, क्योंकि पतझड़ है तो पत्ते तो गिरेंगे ही। और ये तो हम लोगों का रोज़ का ही काम रहता है झाड़ू लगाने का। और यह सारे पत्ते देखिए, यहाँ पर राख डली हुई है। हम लोग रोज़ ही इसी तरह से आग लगा देते हैं और इतना झाड़ते झाड़ते तो कमर तो टूट ही जाती है। तो ये सारे काम हमारे सुबह से ही स्टार्ट हो जाते हैं और लगभग सभी घर में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आलू के पापड़ है जो मैंने 2 से 3 दिन पहले धूप पे रखे थे, तो मैंने इसको उतारा नहीं था। 2-3 दिन अच्छी तरह से ये धूप में सूख गए होंगे, अब इनको रख देते हैं। और ये सूपा पे आई थी भाजी, ये हमारे गाँव में नहीं, हमारे एरिया में मिलती चेंच भाजी। और सच कहूँ तो ये भाजी मैंने पहली बार देखी है, पहली बार नहीं देखी, 2-3 बार है, पर बनाऊंगी पहली बार। तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये सारा सामान बहुत ज़्यादा फैला है, सुबह से ये सब देख के ना दिमाग ख़राब हो जाता है जब इतना सारा घर फैला रहता है। और इतनी साफ़ सफाई करने के बाद, इतना समेटने के बाद कहीं ना कहीं फैल ही जाता है। तो बाय मिस्टेक कहीं मेरे से भी गलती होती होगी फैलाने में। तो चलिए, अब इसको जो फैलाए हैं उसको समेटना तो पड़ेगा। ये आलू के पापड़ जैसे कि तैसे इसी ड्रम में भर के रख दूंगी। और अभी हमारे यहाँ ना मौसम काफ़ी ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। 18 तारीख तक तो मौसम ख़राब होना ही है। तो देखते हैं 18 के बाद आलू के पापड़ और उड़द दाल के पापड़ जो बच गए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और वो काम मेरा हो जाए तो मैं समझूंगी कि मेरा सबसे बड़ा काम हो गया, क्योंकि जब तक मेरा काम होता नहीं है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। और उसके बाद फिर गर्मी भी बहुत तेज़ पड़ने लगेगी, क्योंकि धूप तो काफ़ी तेज़ होने ही लगी है अभी, पर हमारे यहाँ भी मौसम ख़राब है तो उतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं हो रही है। और ये टमाटर आए हुए हैं तो इनको भी रख दूंगी, जो दब चुके हैं उनको अलग रख देंगे। और बाकी टमाटर जो थोड़ा सा कड़े हैं, जो टमाटर उनको अलग रखेंगे। और जो थोड़े से एकदम पक चुके हैं उनको सोच रही थी सुखाने के लिए, पर सुखाती भी कैसे, मौसम काफ़ी ख़राब है। धूप में अगर सुखा भी दूंगी तो धूप है नहीं और ये टमाटर ख़राब हो जाएंगे। तो फिलहाल इसको रख देंगे फ्रिज में। तो बस यही काम हमारे बढ़े रहते हैं। और ये जो चटाई जो डली हुई है ना, ये एक दिन पहले की डली हुई है चटाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठने आ चुके थे, तो यहाँ मैंने चटाई बिछाई थी। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा इसको उठाने का, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि मैं चली गई थी बड़ी मम्मी के यहाँ खाना पीना में। और शाम टाइम काफ़ी लोग आए हुए थे, उसके बाद फिर मैं उठ के चली गई थी बड़ी मम्मी के यहाँ। और वहाँ से लगभग रात को 10:30 पौने 11 पे आना हुआ, और फिर हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, तो ऐसा ही ये रखा रह गया। तो चलिए, अब रात को फैलाया था तो उसको समेट दिया है। और ये देखिए, ये हाल है भैया हमारे यहाँ इसके धूल का। जबकि यहाँ पर आपने देखा था कि मैंने इसकी लिपाई भी की थी, एक दिन पहले ही यहाँ पर मैंने लिपाई की, फिर भी धूल इतनी ज़्यादा उड़ रही है। और ये मूंग की दाल है, ये मैंने फुला दी थी सवेरे से, तो कोई मंगौड़ी वगैरह नहीं बन रही हैं, मंगौड़ी नहीं बनाएंगे। ये दाल मैंने थोड़ी सी फुलाई थी, लगभग 1 पाव के करीब है ये दाल। तो इसको मेरे पास रखी थी छिलके वाली दाल, आप लोगों ने देखा ही था जो मैंने दाल बनाई थी, उसी दाल को मैंने फुला दिया। और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे, इसका छिलका निकाल के सुखा लेंगे, क्योंकि ये दाल में मिलाऊंगी उड़द दाल में, जो जिसके पापड़ बनना है ना उसमें मिला के हम रख देंगे। क्योंकि हम लोग पेवर मूंग दाल के पापड़ नहीं बनाते हैं। और अभी मेरी बहन ने थोड़े से पापड़ भेजे हैं मूंग दाल के, पर मुझे उतना अच्छा टेस्ट नहीं लगा जितना अच्छा लगना चाहिए। तो इसको उड़द दाल में मिक्स करके ही बनाएंगे। और जब तक यहाँ आ गई थी सब्जी वाली, ये हर वेडनेसडे को आती हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ मुझे लेना ही पड़ता है। इनका ये कहना है कि अगर मैं कुछ ले लेती हूँ उनसे, उनकी बोहनी करा देती हूँ, तो उनकी बोहनी बहुत अच्छी होती है, तो वो सबसे पहले सब्जी लेके मेरे ही पास आती हैं। तो चलिए, 5-10 रुपये का कुछ ना कुछ सामान खरीद ही लेते हैं, अगर हमारे कारण किसी का भला हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये देखिए, नहा धोकर मैं जो काम थे वो ना मैंने निपटा दिए। सुबह को नहा धोकर मैं आ गई थी और उसी टाइम पे आ गए थे नल। मैंने बहुत जल्दी काम शुरू किया था और नल थोड़ा सा लेट हो गए थे, क्योंकि नहा के मुझे भगवान के लिए भी जल वगैरह भरना था, जो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि एक एक दिन के अंतर में हमारे यहाँ नल आते हैं, तो हम लोग को भगवान के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा स्टोरेज करके रखना पड़ता है। अब आप सोच लो, इंसान की तो बात ही अलग, भगवान के लिए पानी ज़्यादा स्टोरेज होता है।
और देखिए वहाँ का काम निपटा कर भाजी वगैरह मैंने काट ली थी, उसकी कोई क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। थोड़ा मुझे जल्दबाजी थी काम की, क्योंकि मुझे आज जाना है अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए। जी हाँ, काफ़ी समय से मैं कोई भी सामान खरीदने नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि इस समय मेरे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है। ना तो मेरे पास चूड़ी है, ना बिंदी है, और ना ये स्लीपर जो टूट चुकी है मेरी, क्योंकि मेरा जाना ही नहीं हो पा रहा है। तो मुझे काफ़ी कुछ सामान लेके आना, तो आज तो मैंने मूड ही बना लिया था कि सामान तो लेकर आना ही है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है ऐसे रहते रहते, और घर में आने जाने वालों को तो लगा ही रहेगा अभी। तो देखिए यहाँ मैंने तेल डाला है, इसमें हींग, जीरा, और डाल दी है प्याज और लहसुन डाली है, और बस ये आलू काट ली हूँ, और इसमें एक बैंगन पड़ा था मेरे पास, वो भी मैंने डाल दिया है। वैसे ये भाजी मैं पहली बार बना रही हूँ, तो जैसा मुझे बताया गया था, जैसा मेरी मम्मी ने बताया उसी तरह से बना रही हूँ। इसमें मैंने राई नहीं डाली, क्योंकि कई बार राई का जो टेस्ट है ना, थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है सब्जी भाजी वगैरह में। तो बेसिक से जो मसाले हमारे डेली डालते हैं वही मसाले डालती हूँ मैं, और किसी प्रकार का किसी भी मसाले का उपयोग नहीं करती हूँ। और यहाँ मैंने डाल दी हैं आलू और बैंगन, और जब ये अच्छी तरह से आधे पक जाएंगे तब इसमें डालेंगे हम लोग भाजी। तब तक यहाँ दाल भी पक चुकी है मेरी, और दाल मैंने इंडक्शन में पकाई थी कुकर में। इसमें लगाना है मुझे तड़का, तो दाल में तड़का लगा देते हैं। और आज मैंने चूल्हा नहीं जलाया है, जैसे कि बताया मैंने आपसे कि मुझे बहुत जल्दीबाजी है आज काम की, जल्दी काम करके मुझे जाना है आज, और फिर वापस भी आना है। और सच कहूँ तो सुबह से इतने ज़्यादा काम करते करते ना मेरा मन तो कहीं जाने आने का नहीं होता, क्योंकि मैं इतनी थक चुकी होती हूँ ना कि थोड़ी देर मुझे लगता है कि मैं कम से कम आधा या 1 घंटे दोपहर में रेस्ट कर लूँ। और जब मैं रेस्ट कर लेती हूँ तो मैं फिर से मुझ में एनर्जी आ जाती है। और जब कहीं लगातार आना जाना होता है ना, तो मैं शाम तक मेरी जो एनर्जी है वो एकदम ख़त्म हो चुकी होती है। लगता है कि मैं कुछ भी ना करूँ, हालत मेरी बहुत ख़राब हो जाती है। और दूसरे दिन ज़्यादा हालत ख़राब होती है मेरी, दूसरे दिन तो लगता है कुछ भी ना करें, पर क्या करें, काम तो हम औरतों को करना ही है। और चलिए दाल में तड़का लग गया है, और ये डाल देंगे यहाँ पर ये भाजी। इस भाजी को हमारे यहाँ चेंच भाजी कहते हैं। और बाय मिस्टेक मेरे से एक गलती ये हो गई थी, बाय मिस्टेक मुझसे एक गलती ये हो गई थी, कह रही मैं, गलती मुझसे ये हो गई कि जो भाजी है ना, इसमें बड़ी बड़ी डंडियाँ थी, वो मुझे अलग कर देना थी, सिर्फ पत्ती पत्ती ही बनाना थी। तो काफ़ी कुछ जिसकी डंडी थी वो पकी नहीं थी। और चलिए इसमें डाल देते हैं नमक। और सच कहूँ तो इस भाजी की जो खुशबू थी ना फ्राई करने के बाद, जैसे मूंगफली के तेल में बनी हुई चीज़ों की खुशबू आती है ना, वैसी खुशबू आ रही थी। तो बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और जब भी मुझे कभी दोबारा मिलेगी तो मैं ज़रूर बना के खाना पसंद करूँगी। और वैसे ये भाजी हम लोग के यहाँ बहुत कम ही मिलती है। और देखिए मैं आ गई थी अपनी देवरानी के यहाँ, ये हमारी देवरानी जो हमारे यहाँ की जो तहसील है वहाँ रहती है। तो बस सामान वगैरह ख़रीद लिया था मैंने, वही मैं दिखा रही थी। और वहाँ मैंने मार्केटिंग करते समय का कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मुझे इतने लोग यहाँ जानते नहीं हैं, और हर जगह कैमरा लेके खड़े हो जाना। और ये साड़ियाँ मैंने ली हैं जो मुझे बहुत अच्छे रेट में मिल गई। और देखिए ढेर सारी, सबसे पहले तो मैंने चूड़ी खरीदी हैं, क्योंकि चूड़ी मुझे बड़े साइज की लगती हैं, और मेरा साइज़ यहाँ पर मिलता नहीं। मेरे राइट हैंड में बड़ी मुश्किल से ही चूड़ी जाती हैं, तो मैं चूड़ी 1 या 2 बार ही पहनती हूँ, और बार बार मेरे से चूड़ी उतारना रखना नहीं होता है। और ये है हमारी तनु का, यानी हमारी इप्शा का टेंट हाउस, ये उनके बर्थडे पे आया है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसकी ये क्लिप बनाई थी, और ये मुझे दिखा रही थी अपना टेंट हाउस। इनके तो अलग ही चलते रहते हैं नाटक, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। ये मेरे को इसमें घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मैं इसमें कैसे आती मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो ये देखिए यहाँ इन लोगों की मस्ती चालू है, और बस यहाँ से अब निकलने का टाइम हो गया है, क्योंकि मौसम एकदम से ख़राब हो रहा था, और घर में काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, तो वो भी मुझे जाके उठाना है। और वहाँ से मैं आ गई थी सीधे अपनी बड़ी मम्मी के घर, और यहाँ डाले हुए थे जो टमाटर मैंने सुखाए थे काट के, तो ये काफ़ी कुछ सूख गए हैं, पर पूरी तरह नहीं कह सकती कि सूखे हैं। और इनको इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि मौसम, मेरे यहाँ मैंने बताया कई बार कि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो इनको उठा के रख लेते हैं, क्योंकि पानी गिर सकता है, और उम्मीद पानी की थी और ऐसा ही हुआ है। वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने ये टमाटर उठा के लाई हूँ, और उसके बाद सुबह टाइम गिर गया था पानी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और देखिए मौसम यहीं पर आप लोग देख सक रहे होंगे कि मौसम वैसे भी ख़राब था, जबकि ज़्यादा टाइम नहीं था, ये लगभग 5 बजे का टाइम था।
तो चलिए अब टमाटर को सुखाएंगे घर में, जब अच्छी खासी धूप निकलेगी कि तभी सूख पाएंगे। और काफ़ी टमाटर है और इनका ना सबसे अच्छी बात है कि कलर भी नहीं गया है, कलर एकदम वैसा का वैसा ही है, क्योंकि धूप उस समय काफ़ी तेज थी। और ये है हमारे गांव के चारों तरफ का नज़ारा, जो कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया ही था। और गांव हमारा काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।